जय जय श्री हित हरिवंश। सेवक जो मंगलाचरण के बाद हरिवंश नाम में जो अमृत समाया हुआ है वो बताने के बाद सेवक जो कह रहे हैं, यह है जो पर्यो मोही सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाव सुढ़ भव तरन को, नाव सुढ़ भव तरन को। हरिवंश चंद्र जो अमृत, प्रकाश, शीतलता और आह्लाद देने वाला है, उसमें इतने गुण हैं कि उसका बखान करने को सेवक जो की वाणी कम पड़ जाती है। कह रहे हैं कि हरिवंश नाम मैं इस डर से नहीं जपता कि मुझे संसार सागर से पार होना है, भव सागर से पार होना है। हमारी इंद्रियां जो सुख भोगती हैं, हमें उन्हीं में सुख लगता है, परंतु यही सुख बाद में दुख में परिणत हो जाता है। संसार का दूसरा नाम है ही दुख आलय। यहाँ पर सुख की कामना करना तो हमारी मूर्खता ही होगी। तो सेवक जो कह रहे हैं, संसार सागर से पार तो हरि भक्तों और संतों के संग से हुआ जा सकता है, परंतु कुछ सुदृढ़ भव भी हैं, जैसे ऊंचे लोक, जहाँ स्वर्ग आदि, गोलोक आदि, साकेत आदि, वैकुंठ आदि, जहाँ पर दुख है ही नहीं। वहाँ तो सुख ही सुख है, परंतु फिर भी जीव स्वसुख भावना का त्याग नहीं कर पाता है। दुख से निकलने का प्रयास तो एक बार कर सकता है, संसार को भूल सकता है, एक बार मोह को भी त्याग सकता है, क्योंकि जानता है कि जो भी माता पिता पुत्र आदि मिले हैं ये सब क्षण भंगुर संसार है। इसलिए एक बार इससे निकल जाए, परंतु सुदृढ़ भवों से निकलना, जहाँ सिर्फ सुख है, वहाँ से निकलना अति कठिन है। और वहाँ से निकल कर ही जीव अपने निज स्वरूप, राधा किंकरी स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। तभी सेवक जो कह रहे हैं कि इस नाम को तो ऐसे चाव से रटना है कि ये सुदृढ़ भवों को भी पार करवा दे और स्वसुख भावना से हमें तत्सुख भावना की ओर ले जाए। क्योंकि श्री वृंदावन धाम, धामी, लीला, इन सब में प्रवेश तो अपने स्वरूप, निज स्वरूप, राधा किंकरी स्वरूप को प्राप्त करने के बाद ही, अनन्य निष्ठा होने के बाद ही लीला में प्रवेश होता है, युगल किशोर की सेवा में नियुक्ति होती है। सेवक जो कहते हैं, नाम रटत आई सब सोही, देहु सुबुद्धि कृपा करि मोहि, ओहि सुगुन माला रचूं। नाम रटते रटते, ये श्री हरिवंश नाम रटते रटते सारे गुण, सौंदर्य आ जाएगा। सोही शब्द का अर्थ है सौंदर्य, यश, प्रताप आदि सब आ जाएंगे। परंतु सेवक जो महाराज कह रहे हैं, मुझे ऐसी सुबुद्धि दीजिए प्रभु। श्री हरिवंश महाप्रभु से कह रहे हैं कि मैं आपके गुणों की एक माला गूंथूं, जो श्री हरिवंश नाम में जितने गुण हैं उनकी माला को गूंथूं और माला गूंथ करके अपने कंठ में धारण करूं। कहने को सेवक जो महाराज कह रहे हैं, कंठ तो वही सुंदर है जिस कंठ में हरिवंश नाम के गुणों की माला पहना दी जाए। अतः कंठ को सुंदर बनाने का प्रयास तो संसारी जन आभूषण आदि पहना करके भी करते हैं, परंतु सच्चा आभूषण तो हरिवंश नाम के गुणों की माला ही हो सकती है, और कोई दूसरा आभूषण नहीं इसकी जगह ले सकता। नित्य सुकंठ जू पहिरो तासु, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हूँ। जो हरिवंश नाम के गुणों की माला कंठ में धारण करूं तो नित्य उसको पहने रहूं, फिर कभी भी वो मेरे कंठ से विलग ना हो। संसार का जस विलास
भक्ति का, भगवान का जस विलास तो गाया जा सकता है, परंतु हरिवंश नाम का जस विलास गाने के लिए कहते हैं मेरी वाणी, मुझे इतनी सुबुद्धि दीजिए कि मैं श्री हरिवंश को ही गाता रहूं और ये जो भी विलास है संसार से लेके ऊंचे लोकों तक का, इस विलास को मैं अपने हरिवंश महाप्रभु का ही विलास मानता हूँ, हित का ही विलास मानता हूँ। ऐसा श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं। जस विलास में वह केवल भक्त और भगवान को ही नहीं ले रहे, वे श्री वृंदावन धाम, धामी और लीला को भी ले रहे हैं। इसीलिए जब जस विलास वर्णन शुरू कर रहे हैं सेवक जी महाराज, तो सबसे पहले श्री वृंदावन धाम का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ये वृंदावन धाम ही है जहाँ हित विलास का अनुभव किया जा सकता है और अपने निज स्वरूप को पाया जा सकता है। श्री वृंदावन वैभव जिति, बरनत बुद्धि प्रमाणों कीति, तिथि सबे हरि वंश की। कह रहे हैं हित का विलास, धाम का विलास, सब और इन्हीं का वैभव है और कुछ है ही नहीं। मेरी बुद्धि, अगर मैं कहूँ कि ये हित का विलास नहीं है तो इसको कौन प्रमाण दे। बुद्धि तो प्रमाण ही मानती है, बुद्धि तो तार्किक होती है। तभी तो भीष्म पितामह ने कहा था श्री कृष्ण से कि मेरी बुद्धि, मेरी मति, मेरी एक पुत्री है, आप इनसे विवाह कर लीजिए। श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित रह गए थे जब भीष्म पितामह ने कहा मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। श्री कृष्ण जानते हैं, पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहे हैं श्री भीष्म पितामह जी, कैसे इनकी कोई पुत्री हो सकती है। तब वो कहते हैं मेरी बुद्धि ही मेरी मति है, मेरी पुत्री है, इस बुद्धि का विवाह आपसे हो जाए। ये बुद्धि तो बहुत तर्क करती है, पर सेवक जी महाराज कह रहे हैं वर्णत बुद्धि प्रमाणों किति, तिथि सबे हरिवंश की। जहाँ जहाँ तक मेरी बुद्धि जाए वहाँ मुझे श्री हरिवंश का ही विलास दिखे। सखी सखा क्यों कहो निवेरी, तो मेरे मन की अवसेरी, तेरी सकल प्रभुता कहूँ। सखी सखा के रूप में धाम में लीलाएं चल रही हैं। सेवक जो महाराज कहते हैं यदि मैं इनका अलग अलग वर्णन ना करूं तो ये मेरा प्रमाद होगा, और यदि मैं इनका एक में ही वर्णन करूं तो यह मेरी अनन्यता को प्रभावित करेगा। इसीलिए सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि ये सब एक ही प्रभु के अंतर में है और एक ही का विलास है, श्री हित हरिवंश का ही विलास है। हरि हरिवंश भेद नहीं कोई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहे नानन्यता। हरि हरिवंश, हरि नाम से ही संसार सागर से पार निकला जा सकता है, भव सागर से पार निकला जा सकता है, परंतु हरिवंश नाम में भेद नहीं है। पर कुछ लोग कह सकते हैं कि शास्त्रों में, वेदों में तो हरि नाम का ही वर्णन है, तो ये हरिवंश नाम कैसे हो सकता है। तो कह रहे हैं जैसे प्रभु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। ज्ञानी जन जब भजते हैं उसी प्रभु को तो वो परमात्मा के रूप में प्राप्त करते हैं। जब योगी जन भजते हैं तो वो ब्रह्म के रूप में प्राप्त करते हैं उन्हीं प्रभु को, और एक भक्त जब भजता है तो भगवान के रूप में प्राप्त करते हैं। परंतु जब एक जीव अपने निज राधा किंकरी स्वरूप में आकर के भजता है प्रभु को, तो वो हित विलास के रूप में प्राप्त करते हैं, सेवा में युगल सरकार की नियुक्ति पाते हैं। क्योंकि दो कहने में तो अनन्यता खत्म होती है। अनन्यता का भाव, सब कुछ मेरे प्रभु का ही विलास है, उसके सिवा कोई और है ही नहीं, इसी को अनन्यता कहते हैं। तो अगली लाइन में सेवक जो कह रहे हैं
विश्वंभर सब जग आभास, जस बरनो हरि वंश विलास, श्री हरिवंश ही गाइयो। जो सब जगह आभासित है, विश्व का भरण पोषण करने वाला है, तो कोई और नहीं, वो वही हित का विलास है जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, जिसका मैं जसगान कर रहा हूँ। और मैं तो श्री हरिवंश को ही गाऊंगा, हर पल हर क्षण श्री हरिवंश को ही भजूंगा और उन्हीं के नाम और गुण की माला को अपने कंठ में धारण करूंगा। उनके सिवा न और कुछ देखूंगा और न सुनूंगा। इसी को अनन्यता कहते हैं। और इस अनन्यता के भाव के बिना जीव राधा किंकरी स्वरूप को, अपने निज स्वरूप को पा करके युगल सेवा में नियुक्ति नहीं पा सकता है। ऐसा सेवक जी महाराज कहते हैं। जय जय श्री हरिवंश। राधे राधे।